हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका वन लाइनर सीरीज़, जो कि आपके बीपीएससी, बीएसएससी जितने भी एग्ज़ाम आपके होते हैं, इनके जो प्रीवियस ईयरली एग्ज़ाम हैं, जो पिछले आपके 32 सालों से जो भी लगभग पूछे गए हैं क्वेश्चंस, लगभग आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 15,000 से ऊपर प्रश्नों का ये संकलन है। चार संकलन जो कि वन लाइनर है सामान्य अध्ययन का। जितने भी अभी तक आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी का ये पूरा है। आप देख सकते हैं इसमें पूरे दिए गए हैं। 25 सेट 33 सेट टोटल ये हैं, और ये जो आपके सेट है वो 120 सेट है टोटल, ठीक है। और ये आपका विनय कुमार के द्वारा है, और साथ ही ये जितने भी आपके बिहार के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए सीधे अपनी सीरीज़ पर चलेंगे। हम अपनी जो हमने वन लाइनर की सीरीज़ चला रखी है उसकी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा आपका कि साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है। तो आप सभी को पता है कि जो साइलेंट वैली है वो आपकी केरल में स्थित है, ठीक है। आगे हम चलेंगे कि गोवा किस नदी पर अवस्थित है। तो आप सभी को पता है कि जो गोवा है वो मांडोवी नदी के किनारे, कौन सा है, मांडवी नदी के किनारे है। आगे है कि समदाब रेखाएं किसको प्रदर्शित करती हैं। तो जो समदाब रेखाएं होती हैं वो समान वायुमंडलीय दबाव को प्रदर्शित करती है। किसको करती है, समान वायुमंडलीय दबाव को, ठीक है। आगे है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। छुआछूत से तो ये आपका अनुच्छेद 17 हो जाता है। कौन सा है, अनुच्छेद 17, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है। तो जो आपकी लूनी नदी है वो कच्छ के रण में समाहित होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हॉलिस्टीन फ्रीजियन किस जानवर की प्रजाति है। तो जो हॉलिस्टीन फ्रीजियन जो जानवर की जो प्रजाति है वो आपकी गाय की है। किसकी है, गाय की, ठीक है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना कब से की जाती है। तो इसमें इनडायरेक्टली पूछा गया है आपकी जो बिहार पंचायती अधिनियम है उसमें जो ग्राम पंचायत की जो अवधि है वो 5 वर्षों के लिए निर्धारित की गई है, लेकिन इसकी जो गणना होती है वो कब से की जाती है। तो ये आपकी पंचायत निर्वाचन की परिभाषित घोषित करने की तिथि से। कब, पंचायत जो निर्वाचन होता है उसका जो परिणाम होता है वो जब घोषित हो जाता है तो उस तिथि से ही उसकी 5 वर्ष की अवधियों का निर्धारण करना, गणना होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आगे है आपका कि लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि कब खो देता है। तो एक उम्मीदवार जो है वो अपनी जमानत की जो राशि होती है, अगर उसे कुल वैध मतों के अगर 1/6 से भी कम उसे मत प्राप्त होते हैं तो वो अपनी जो जमानत की राशि होती है वो खो देता है। कितना, 1/6 से भी कम अगर उसे मतदान प्राप्त होते हैं, ठीक है। आगे है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था। तो प्रथम अधिवेशन पूछा है आपका, तो कब हुआ था। तो आपका बॉम्बे में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आप जल्दी बताइए, OM बनर्जी थे, ठीक है। आगे है आपका जब एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है तब उसके न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए। तो जो एक लोकसभा होता है वो विपक्षी दल होने का दावा करता है तब उसके न्यूनतम कम से कम उसके जो है 55 सांसद होने चाहिए। कितने, 55 सांसद होने चाहिए, ठीक है। आगे है आपका कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा। तो जो त्याग पत्र होता है वो दे सकता है, लेकिन जो समर्पित करने के बाद 7 दिनों के बाद जो आपका त्याग पत्र है वो प्रभावी माना जाएगा, ठीक है। आगे है आपका कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद आपके जो प्रथम आम चुनाव थे वो आपके 1952 में स्टार्ट हुए थे, ठीक है। आगे हम चलेंगे, 1932 हो गया आपका, 52। आगे है कि मनरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में होता है। तो मनरेगा का 90 रहता है, और जो केंद्र होता है, जो राज्य है, तो केंद्र का आपका 90% होता है और राज्य का आपका 10% होता है, ठीक है। तो ये मनरेगा का आपका केंद्र और राज्य के बीच का जो अनुपात है वो 90:10 का है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि कौन सी पंचवर्षीय योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई है। तो वो है आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सी है, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है आपकी वो अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई है। तो बिहार में जो किसान सभा की जो स्थापना हुई थी वो आपकी सहजानंद सरस्वती के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा, सहजानंद सरस्वती, ठीक।
आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट रहेगा आपका कि 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। तो जो नील दर्पण के राइटर कौन थे, ये हमसे पूछा गया है। तो नील दर्पण के जो राइटर थे वो आपके दीनबंधु मित्र थे। कौन थे? दीनबंधु मित्र। ठीक है, आगे है आपका कि बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध किससे है? तो जो बलवंत राय मेहता कमेटी है उसका संबंध आपका पंचायती राज से है। ठीक है, आगे है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार किससे होता है, किससे था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो सार है वो लोक भागीदारी से था। किससे? लोक भागीदारी। ठीक है, आगे है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो क्रीड़ा यानी कि खेल के क्षेत्र में दिया जाता है और ये आपके कोच को दिया जाता है, जो प्रशिक्षण करते हैं ना उन्हें दिया जाता है, क्रीड़ा प्रशिक्षण को यानी कि कोच को दिया जाता है। आगे है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह किससे संबंधित है? तो ये आपका ध्यानचंद्र से संबंधित है। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है वो कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? तो वो आपका क्लोरोफिल कहलाता है। नेक्स्ट है कि शुष्क अच्छिपो का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो विटामिन ए की कमी अगर हमारी बॉडियों में हो जाती है मनुष्यों के शरीर में, तो शरीर में शुष्क अच्छिकोप यानी कि एक तरीके से आपको जो क्या बोलते हैं उसे सूखा रोग टाइप हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या होता है? तो ये जो कुपोषण का जो परिणाम है वो आपका मरामस या फिर बाल क्षय होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस स्थान पर जी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है? तो जो अंटार्कटिक के जो कैंप हैं वहाँ पर आपका जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का जो मान है वो सर्वाधिक होता है। ठीक है, आगे हम चलेंगे। आपका नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन इसी में कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो जो आपका अग्नाशय होता है, पैनक्रियाज होता है, जब वो खराब हो जाता है, जब उस अंग की खराबी होती है तो उसमें मधुमेह रोग का प्रकोप हो जाता है। ठीक है, आगे है कि इबोला क्या है? तो इबोला एक आपका वायरस है एक तरीके का। नेक्स्ट है कि घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है या किस क्षेत्र में व्याप्त हो जा सकता है? तो जो घेंगा रोग जो आयोडीन की कमी से होता है ये आपकी पहाड़ी एरियाओं में व्याप्त हो सकता है। क्या? आयोडीन। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। और फ्रेंड्स जो हम आपको ये सीरीज़ करा रहे हैं आपको पता ही है जीएस की वन लाइनर की सीरीज़ है जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होती है। साथ ही आपका किसी भी स्टेट का एग्जाम हो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये आपके बीपीएससी के प्रीवियस ईयरली क्वेश्चनों पर पूरी डिपेंड है। ठीक है, आगे है आपका कि मैग्सेसे पुरस्कार रामोन मैग्सेस के नाम पर दिया जाता है, वे किस देश के थे? तो जो आपके रामोन मैग्सेस हैं वो किस देश के थे? तो वो आपके फिलीपींस के थे। कहाँ के थे? फिलीपींस देश के राष्ट्रपति थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो सहारा जो है वो आपका अफ्रीका में है और भारत का आपका थार मरुस्थल है। कौन सा है? थार। ठीक है, नेक्स्ट है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप आपका फुटबॉल से संबंधित है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आप सभी को पता है कि बिहू जो है वो असम राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है कि चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है वो कहाँ पर है? जो चेरनोबिल परमाणु संयंत्र है वो यूक्रेन में है और ये फिलहाल आपका बंद है। नेक्स्ट है कि जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा आप सभी को पता है येन होती है। क्या होती है? येन। ठीक है, आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट है कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर के जो पुस्तक के लेखक हैं वो आपके एपीजे अब्दुल कलाम है। कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है कि भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी, इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के लेखक आपके जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है, तो शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड के रूप में आपका क्यूबा जाना जाता है। क्या? क्यूबा। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट आएगा आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन है आपका वो 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 1945 में। नेक्स्ट है ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है? तो ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक जो है वो खुशवंत सिंह ने लिखी है। खुशवंत सिंह। पेरू की राजधानी कहाँ की है? तो पेरू जो राजधानी है वो आपकी लीपा की है। कहाँ पे की है? लीपा। नेक्स्ट है कि विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो जो विटामिन ए है वो हमारी बॉडी के यकृत में इकट्ठा होता है। आगे है कि भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब भारत की आज़ादी हुई थी तो उस समय भारत के जो वायसराय थे वो आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। आगे चलेंगे हम कि कौन सी
ICS अधिकारी आपकी भारतीय कांग्रेस की 1885 में गठन में शामिल हुई थी, तो वो थे आपके A.O. ह्यूम। कौन थे? A.O. ह्यूम। नेक्स्ट है कि म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो म्यांमार की जो राजधानी है वो नेवी दाव में है। कहाँ पर है? नेवी दाव में। फिर है कि तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो तमस के जो लेखक हैं वो आपके भीष्म साहनी हैं। आगे है कि भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब भारत की आज़ादी हुई उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आपके क्लीमेंट एटनी थे। कौन थे? क्लीमेंट एटनी। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो जो पंचशील समझौता है ये आपका भारत और चीन के मध्य हुआ था और ये आपका 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में। नेक्स्ट है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में आपके हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं। अगर विश्व की बात करते हैं तो वो आपके कौन से आ जाएंगे? नार्मलॉक, सॉरी गाइस मैं ही भूल गई। मैं अभी जवान पर है पर अभी नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ी देर में मैं आपको बता दूंगी। हाँ, नॉर्मल बोरलॉग। कौन है? नॉर्मल बोरलॉग। ठीक है। आगे है आपका कि आंग सान सू। कौन सी? आंग सान सू की किस देश के संबंधित हैं? तो ये आपके म्यांमार से संबंधित है। चीन मत समझ लेना, ये आपके म्यांमार से हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी और बाबा साहेब आम्बेडकर के बीच पूना संधि कब हुई थी? तो पूना संधि जो है वो आपकी 1931 में हुई थी। और एक गांधी इरविन संधि और आती है वो आपकी 1931 में हुई थी। ठीक है। और ये पूना संधि आपकी 1932 में है। नेक्स्ट है कि गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ये किस राज्य में? तो गिर जो वन है ये आपके गुजरात से संबंधित है और ये शेरों के लिए प्रसिद्ध है। आगे है आपका कि प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो जो राजा रवि वर्मा है वो आपके त्रावणकोर रियासत से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो सोन का जो उद्गम है, सोन नदी का, वो अमरकंटक में इसका उद्गम है। नेक्स्ट है कि पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित हुआ था? तो 26 जनवरी 1930 लाहौर में पूर्ण स्वराज का जो पारित हो गया था। ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे कि मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग की वाहक होती है? तो जो मादा क्यूलेक्स मच्छर होते हैं वो फाइलेरिया रोग के वाहक होते हैं। ठीक है। आगे है कि थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो थायराइड ग्रंथि का स्थान आपका गला होता है। नेक्स्ट है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साधारण नमक का जो रासायनिक नाम है वो आपका सोडियम क्लोराइड है। ठीक है। आगे है कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तारों का जो रंग है वो हमारे उसके तापमान पर निर्भर करता है। तारे का तापमान कैसा उस पर उसका रंग निर्धारित होता है। ठीक है। आगे है कि डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश के थे? तो जो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग हैं वो आपके अमेरिका के थे और ये आपके एक हरित क्रांति के जनक भी माने जाते हैं। ठीक है। आगे है आपका कि आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांच के लिए होता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांच के लिए होता है। फिर है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है वो आपका कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है। आगे है कि जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान सबसे अधिक होता है, जो घनत्व है वो सबसे अधिक होता है। तो फ्रेंड्स हमने ये आपके BPSC और BSSC के थ्रू जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी सीरीज हमने कंप्लीट कर ली है। एंड नेक्स्ट आपको कल वीडियो फिर से आपकी इसकी वीडियो मिलेगी और ऐसे ही हम आपको इसकी पूरी 32 सालों से आपके क्वेश्चनों की ये सीरीज है। 32 सालों से लगातार जितने भी आपके BPSC या BSSC के थ्रू जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं आपके, उन सभी की ये पूरी सीरीज है। मिनिमम इसमें आपके 25,000 से प्लस क्वेश्चन है जिनकी हमने सीरीज स्टार्ट की है। डेली हम आपको 50+ क्वेश्चन कराते हैं और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।